हर चेहरा है एक कहानी। मोहब्बत में नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान ले लें और अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए मार दें। और अगर मोहब्बत इंसान को मिल जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, हकीकत बन जाती है। क्योंकि मोहब्बत एक ख्वाब है और ख्वाब अगर सच्चा हो जाए तो जिंदगी में मुश्किल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। जब आपकी महबूबा आपकी बीवी बन जाए तो आपकी मोहब्बत सो जाती है। इंसान जिंदगी जीने लगता है, जिंदगी गुजारने लगता है। वो फिर उसी मोहब्बत की तलाश में निकलता है जो उससे दूर, बहुत दूर चली जाती है। क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती। इसलिए जिन लोगों को अपनी मोहब्बत नहीं मिलती, प्लीज उसे और अपने आप को हराम मौत मत दें। जिंदगी दें उसे। मोहब्बत एक प्यारी चीज है, उसको अपने दिल पे राज करने दें। प्लीज डू नॉट कमिट सुसाइड, ट्राई टू लिव इट। क्योंकि एक तरफा मोहब्बत में भी बहुत मजा है दोस्त। ट्राई कर देखें एंड गिव लाइफ अ चांस। मैं जुनैद सदीकी साइनिंग ऑफ। आप अपना ख्याल रखें। आपसे मैं मिलता हूं कल। बाय। ये मोहब्बत भी कम वक्त क्या चीज है कि इंसान अपनी जिंदगी की परवाह ही नहीं करता। शुक्र है इस बला से मैं बचा हूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ जुनैद, बैठो। भाई जुनैद, कल तुमने कमाल की वीडियो पोस्ट की है। देखिए आप। मैं तुम्हारी हर वीडियो चेक करता हूँ कि मेरा छोटा भाई मोहब्बत में नाकाम लोगों को कैसे हिम्मत दे रहा है। गुड वर्क। इस अमल से जो मासूम नौजवान नस्ल है, कम से कम अपनी जान की परवाह तो जरूर करेंगे। काफी लोगों ने तुम्हारी पोस्ट लाइक की है और यहां तक कि मेरे दोस्तों ने भी। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी कोई पोस्ट लाइक करते हैं, वरना आपके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होता है। हर वक्त बिजनेस बिजनेस। इसलिए तो मैं तुम्हें बिजनेस की तरफ आने का कहता हूँ कि बाद में मेरे बाद तुम ही हो जो कि इस बिजनेस को संभालोगे। और आप कहाँ जा रहे हैं? एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आप कैसी बातें करते हैं? बिजनेस आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। मैं खुश हूँ अपने चैनल के साथ और मैं दुनिया में आया ही हूँ लोगों की खिदमत खल्क करने, और कुछ नहीं। नाज़रीन की तरह तुम में भी खिदमत खल्क का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। उसे भी हर इंसान की फिक्र रहती थी। कहाँ होती है माजिमीन बाजी आजकल? फोन नहीं आया आपको? मेरे दिल में होती है। और फोन क्या, वो तो हर वक्त मेरे साथ बातें करती रहती है। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो उससे दूर चली गई। आप जानते हैं कि आपकी इसी मोहब्बत को महसूस करता हूं तो मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, वरना मैं मोहब्बत को चांस। मेरी जान, दुनिया में आए हो ना तो मोहब्बत से कभी बच नहीं सकते। वक्त ये जो दिल है ना एक दिन किसी के लिए जरूर धड़केगा। और अगर भाई आपकी तरह मुझे भी मेरी मोहब्बत ना मिली तो? जुनैद, अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत किया करो। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह ताला हमेशा खुशियां ही खुशियां दे यार। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। काश भाई को अपनी मोहब्बत मिल गई होती तो इस घर में रौनक होती, ना कि उनकी लाइफ में उदासी। मोहब्बत में नाकामी का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी जान ले ले पर अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए मार दे। सच्ची मोहब्बत में नाकामी ही मिलती है। क्योंकि अगर आपको मोहब्बत मिल जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, हकीकत बन जाती है। क्योंकि मोहब्बत एक ख्वाब है और ख्वाब अगर सच्चा हो जाए तो जिंदगी में मुश्किल बनकर सामने खड़ा हो जाता है।
प्लीज़ जुनैद मेरी मदद करें। आपके भाई तनवीर की वजह से मैं अपनी जान ले लूँगी। Sorry, the number you have dialed is almost off. हाँ शहजादे। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ हैं आप? अभी तक घर नहीं आए? यार मैं आज इस्लामाबाद आया हुआ हूँ एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। सब खैरियत तो है? बस आपसे बात करने का दिल कर रहा था। ओह अच्छा, वो ख़ास बात है क्या? लड़की पसंद आ गई है? कहीं किसी ने मेरे भाई के साथ मजाक तो नहीं किया? मुझे पहले इस नंबर वाली लड़की से बात करनी चाहिए, तनवीर भाई से बात करने से पहले। तुम कहो तो मैं मीटिंग छोड़कर आ जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, आप अपना काम करें तसल्ली से। मैं तो बस डिनर के लिए कॉल कर रहा था। अच्छा, तो ये दिल का नहीं पेट का मामला था। हाँ यार जुनैद, तुम एक काम करो कि आज रात का डिनर जो है वो तुम अकेले कर लो। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है ना, तो रात का खाना साथ खाएंगे। ठीक है, ओके बाय। हेलो। मिस्टर जुनैद, जी जी, जुनैद बात कर रहा हूँ। मिस्टर जुनैद, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं जुनैद ही बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो। जी जी अजमल साहब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अजमल साहब, आई कॉल यू बैक। ठीक है। थैंक यू जी। जी इरम, हेलो। सब खैरियत? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताएं। आपकी वजह से ही तो मदद मिली है। आपकी वीडियो नहीं देखी होती ना तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि आप समझदार हैं। खाक समझदार हूँ तब थी कभी, लेकिन मोहब्बत तो आपको बेवकूफ़ी बना के छोड़ देती है। इंसान इतना बेबस हो जाता है मोहब्बत के हाथों। लेकिन ना, आप ही मेरा ये मसला सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप तनवीर के भाई हैं। आप प्लीज़ उन्हें मना लें। उनको मना लेंगे तो शायद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। एक मिनट मिस इरम, आप मेरे भाई तनवीर के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया मेरा। तो वो तो सच में मोहब्बत नहीं करते मुझसे। नहीं, वो शायद भूल गए होंगे जिक्र करना आपका। आप बेवकूफ़ समझते हैं मुझे। साफ दिखाई देता है इससे कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उनकी लाइफ में। मैं पिछले 3 महीने से उनको कॉल करके अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही हूँ, लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं होता। ठीक है, मेरी मोहब्बत है तो मेरा ही मसला है। मैं अपनी जान दे देती हूँ, फिर ना मैं रहूंगी ना मेरी मोहब्बत रहेगी और वो खुश रहेंगे। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे ये बताएं, आप तनवीर भाई से मिली कहाँ थी? जी, रोज उनसे ऑफिस में मिलती थी, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने मुझे फायर कर दिया। अब मैं देख भी नहीं सकती उनको। एक मिनट,
आप हमारे ऑफिस में काम करती थी? नहीं तो और कहाँ, आपके ही ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा मिस इरम, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। जी मिस्टर अली। मिस्टर अली, हमारे ऑफिस में कोई मिस इरम काम करती थी थोड़े अर्से पहले। सर वो बॉस ने उन्हें जॉब से निकाल दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे डिटेल्स चाहिए और वो भी अभी चाहिए। प्लीज सेंड देम। ओके। तनवीर भाई की जिंदगी में किसी ने खुशियों की दस्तक दी है, फिर वो क्यों इसकी मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं? तनवीर भाई शायद इसकी एज की वजह से इसकी मोहब्बत कबूल नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तनवीर से बात हुई? जी देखिए इरम, आपकी और भाई की एज में जो डिफरेंस है उसकी मोहब्बत इन सब फजूल चीजों को नहीं देखती है। आप प्लीज उनको मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाएं ना, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मर के साबित करूंगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं आज ही बात करूंगा भाई से, लेकिन प्लीज प्रॉमिस मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। प्लीज कीजिएगा। मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैं करके भी दिखा सकती हूँ। समझ में आई? मतलब आई मीन प्लीज प्लीज मेरा ये काम कर दें। अच्छा प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं करूंगा बात। थैंक यू। अच्छा, तो उसने तुमसे राब्ता कर लिया? खुदाया, कैसी अजीब लड़की है। अजीब तो नहीं भाई, प्यारी लड़की है। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। सोचे वो इस बात से भी नहीं डरी कि वो मुझसे बात कर रही है आपके लिए। तुमने उसकी एज नहीं देखी? वक्ती फीलिंग्स है यार, मोहब्बत नहीं। वक्त ही नहीं है भाई, मोहब्बत है। मैंने उसकी आवाज में वो दर्द महसूस किया है। वो बस बदले में आपसे मोहब्बत चाहती है और कुछ नहीं, जो आप उसे दे नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल ना किया तो वो अपनी जान दे देगी। और इसी बात का मुझे डर है कहीं कोई पुलिस केस ना बन जाए। नहीं नहीं, पुलिस केस का मुझे कोई डर नहीं है, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी प्यारी लड़की अपनी जिंदगी मुझ पर क्यों जाया करे। यार जुनैद, उसको घर बुलवाओ, उसको समझाओ, उसके जहन में ये बात बिठाओ कि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं जबीन से मोहब्बत करता हूं, फिर कभी किसी से नहीं कर सकूंगा। आप रिलैक्स हो जाओ भाई, मैं कल इससे मिल रहा हूं, मैं उसे समझाऊंगा। आई एम श्योर वो समझ जाएगी। इंशाल्लाह, मुझे तुम पर भी भरोसा है कि तुम जरूर एक जान बचा लोगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। तनवीर के लिए लाई थी, अब आप ही ले लें। थैंक यू। मुलाकात हो सकती है उनसे? कहाँ है? पता है 5 दिन से नहीं मिली हूँ मैं उनसे, प्लीज़ मिलवा दें। भाई इस्लामाबाद गए हैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए। ओह। थैंक यू। वैसे जितनी अच्छी उनकी पर्सनालिटी है ना, आई लव द डेकोर। थैंक यू। वेल ये सारी मेरी चॉइस है। ओह, तो आप दोनों के टेस्ट काफ़ी मिलते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भाई तो बहुत डिफरेंट है मुझसे। इतने भी डिफरेंट नहीं है। आप मोहब्बत से भागने का मशवरा देते हैं और वो उस पर अमल करते हैं। काफी बोल्ड हैं आप। प्लीज प्लीज बैठिए। बोल्ड हूँ, खूबसूरत हूँ, ज़हीन हूँ, लेकिन ये बातें उनसे कभी नहीं सुन पाऊंगी मैं। पता है क्यों? क्यों? मोहब्बत करने से घबराते हैं हम। पता नहीं इसको मैं अपनी बदकिस्मती समझूं या उनकी। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी बदकिस्मत नहीं है। उन्होंने कोई बात की मेरे हवाले से? क्या कहा उन्होंने? क्या वो राजी हो गए हैं? आप मुझे बताएं, आप वाकई क्या मेरी किस्मत बदलने वाले हैं? आप कॉफी पियेंगी? मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रही हूँ और आप मुझे कॉफी ऑफर कर रहे हैं। चाय? मैं आता हूँ। ये चेहरा क्यों अपना अपना लगता है, जैसे इस चेहरे से वाकिफ हूं। क्या इरम के दिल से भाई की मोहब्बत निकाल सकता हूं? नहीं, मोहब्बत कभी नहीं निकाल सकता। मुझे इरम को टाइम देना होगा, समझाना होगा कि भाई किसी और की मोहब्बत में आज तक गिरफ्तार है और तुम भाई की। तुम दोनों एक ही दर्द के मुसाफिर हो, शायद वो समझ जाए। सर 6 दिन बाद उनको देख रही हूँ। सर आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही है इस मोहब्बत के पीछे? आप यंग हैं, यकीनन आपके कुछ गोल्स होंगे लाइफ को लेकर, आप उन पर काम करें। मूव ऑन। मूव ऑन। मिस्टर जुनैद, आप जिंदगी में सब कुछ भी अचीव कर लेना और आपके पास मोहब्बत ना हो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 7-8 लाख। उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो आपके दुख दर्द का साथी हो, जो आपको अनकंडीशनली चाहता है? जी, कोई फायदा नहीं इतने गोल्स अचीव करने का अगर कोई चाहने वाला ना हो। बट लेट मी गेस, आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है मोहब्बत जैसी फजूल चीज पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फिर तो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए।
ताकि दुख के साथ साथ जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, आप वो भी एक्सपीरियंस करें। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। भाई आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? बीबी कितना हाई हो गया था आपका, किस बात की फिक्र खाई जा रही है आपको? रेस्ट क्यों नहीं करते आप? हाँ यार, बस वो बीपी मेरा थोड़ा सा हाई हो गया। वो दोस्तों के साथ निहारी खा ली थी मैंने। क्या? मेरी बीवी अगर होती ना तो शायद इस वक्त इसी तरह मुझे घूरती। तुम जाओ, रेस्ट करो जाके, अब तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी। आपको कुछ और चाहिए? कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर लें मुझे। जाओ। तो ये वजह है कि तनवीर भाई अब मोहब्बत में बिलीव नहीं करते। वो माँ जबीन से मोहब्बत करते थे और वो उनको धोखा दे के चली गई, और उसके बाद से अब वो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं करते। नहीं, माँ जबीन ने भाई को धोखा नहीं दिया था। माँ जबीन के घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवानी चाहिए, और उस दौरान भाई अमेरिका में थे पढ़ाई के सिलसिले में। दोनों का राब्ता नहीं हुआ, और जब हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब इसको किस्मत का लिखा मान लेते, और इस तरह उनकी मोहब्बत भी जिंदा रहेगी। दोनों एक दूसरे के बगैर रह लेंगे। ये क्या बहाना है? सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया। अगर इतनी मोहब्बत थी तो उनके पीछे जाना चाहिए था। ऐसे कैसे किस्मत के हवाले कर दिया? और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन किसके पीछे जाएगा? हो सकता है महाजबीन ने खत लिखे हो सकता है वो खत कभी भाई को मिले ही नहीं। तो क्या वो नहीं लिख सकते थे? शायद लिखे, कभी भेजे नहीं। बस हाथ उठा दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मिसेरम, इंसान मोहब्बत के धागे का सिर्फ एक सिरा पकड़ सकता है, अपनी साइड का। दूसरा सिरा तो किस्मत के हाथ में है। इसलिए किस्मत प्लेज अ वाइटल रोल। सब चीजें किस्मत पे छोड़ दो और उसके बाद किसी और से भी मोहब्बत ना करो। अगर ऐसी मोहब्बत है ना तनवीर की, तो मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू मिस्टर जुनैद, जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे मैं समझ गई हूँ। आप बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझसे जान छूट गई हो आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम ग्लैड मैं आपके किसी काम आया। वो तो आप आए। थैंक यू मिस्टर जुनैद। You're welcome. मैं क्यों सोच रहा हूँ इरम के बारे में? शायद एक हफ्ते से बात नहीं हुई। वो ठीक होगी, शायद नहीं, मगर मुझे इसकी फिक्र क्यों हो रही है? मेरा काम तो खत्म हो चुका है। अब मुझे इससे राब्ता नहीं करना चाहिए।
क्या मुझे इरम से मोहब्बत हो गई? क्या मुझे इरम से मोहब्बत हो गई है? मिस्टर जुनैद, आपकी वजह से मुझे एक मोहब्बत से दूसरी मोहब्बत का सफ़र मिल गया। मेरी ज़िंदगी में फिर से मोहब्बत आ गई। मोहब्बत ने मुझे नहीं छोड़ा। से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। क्या बात करूं? इरम से कैसे पूछूंगे उसकी ज़िंदगी में कौन आया है? और अगर कोई आया है तो फिर मेरा क्या? क्या मुझे अपनी मोहब्बत के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? अब समझा कि मोहब्बत में इंसान कितना बेबस हो जाता है। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हम मिल सकते हैं? खैरियत? अब एक बात करनी थी। मुझसे? हाँ, एक ज़रूरी बात है। भोले भटके मुझे कॉल किए तो बात मोहब्बत की होगी। किसको हुई, किससे? मिलते हैं तो बताता हूँ। ओके। बाय। पता ही नहीं चला कब तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा मैं कैसे मान लूं कि ये सच? मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि इतना काफ़ी नहीं। मोहब्बत में तो सब ऐसी बातें करते हैं। तुम क्या चाहती हो? कि दिल निकाल कर दिखा दूं जिसमें सिर्फ तुम्हारे लिए जज्बात है? ऐसा करोगे तो मर जाओगे। तुम्हारे बगैर कौन कमबख्त जीना चाहता है? मैं भी तुमसे। तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है, कहा क्यों नहीं? हिम्मत नहीं थी इजहार करने की। I love you. लव यू टू। इरम,
मेरा हसीन ख्वाब यकीनन ऐसा ही हो। आज जब मैं इरम से मिलूंगा और जब अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा तो वो भी मुझसे ही मोहब्बत करती होगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफ़ी बातें सुनी है आपकी, तो सोचा कि आपसे तो मिलना चाहिए। सी, सबसे जिक्र किया है आपका, सबको बताया कि कैसे उस बिला वजह से मोहब्बत से आपने मुझे निकाला। आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना? करे? नहीं, इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। अब अगर आप लोगों ने कोई ज़रूरी बात करनी है तो मैं चले जाता हूँ। नहीं नहीं, आप तो आ चुके हैं, जाना तो मुझे है। कितने ही किरदार हैं जिंदगी के, कितने ही किस्से रमा, You guys have fun. एक चेहरे Sure. लिखी हुई Bye. एक अजनबी दास्तां। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी। इरम, तुम्हें अब मैं कैसे बताऊं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है और अब बहुत देर हो चुकी है। तुम अब किसी और की हो चुकी हो और मैंने ही तुम्हें किसी और का होने की सोच दी है। मैं चाहता भी तो शायद तुम लौटकर मेरे पास नहीं आओगे। मुझे भी अब अपनी एकतरफा मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। अरे क्या हाल है? सब ठीक है? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि रात भर तुम सोए नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वीडियो पे काम कर रहा था तो रात लेट सोया। तो वीडियो अपलोड क्यों नहीं की? अच्छी नहीं बनी वो, काम है एडिटिंग का, हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? जी, मोहब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें इरम के साथ? बताओ ये कौन है? ये मेरे साथ कौन है? कुछ याद आया? नहीं भाई, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कौन है इस तस्वीर। ये इरम है तुम्हारे साथ। बचपन में अम्मी ने तुम दोनों की बात तय कर दी थी। ये तब की तस्वीर है। जाओ, जाके दरवाजा खोलो। इरम आइए। खुशियों के साथ अपनी मोहब्बत का इस्तकबाल करो। मतलब आपने और इरम ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया?
मैं नहीं, मगर इरम को शादी से पहले तुमसे मोहब्बत जरूर करनी थी। तुमसे मिली, उसके दिल के दरवाजे पर तुम्हारी मोहब्बत ने दस्तक दे दी और वो कब से अपनी मोहब्बत को छुपाए बैठी थी, मगर एतराफ वो पहले नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर तुम उसे मना कर देते तो उसको तुम्हारे पास मोटिवेशनल पेज पर आना ही था। इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया। जाओ। थैंक यू भाई। जाओ। तुम तो बहुत अच्छी एक्टर निकली। करनी ही पड़ी जब ईमेल्स के रिप्लाई नहीं मिल रहे। लेकिन हाँ, अगर सब चीजें किस्मत पे छोड़नी है फिर से तो मैं वापस जा सकती हूँ। नहीं, इस बार कुछ भी किस्मत के हाथ में नहीं होगा, सब हमारे हाथ में। फ्रेंड्स अगेन। Whatever. I'm sorry, जो गुस्से में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। कितनी बदले हाथ और बदतमीज हो तुम। यार I'm sorry, नहीं होगा तो क्या है अमन? खाना है नेवर के। चाहत मोहब्बत के किस्से रेहान, तुमने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं की। दिल की बात? दिल की बात, इजहार। हेमल इंसान दिल की बात से करता है जिससे उसके मिजाज मिलते हैं। सिनेमा में रोमांटिक मूवी लगी है कोई? यार मतलब रोमांटिक फिल्म कौन देखता है आजकल के जमाने में? ग्रे और ब्लैक ये कलर कौन करवाता है? सिंपल सी बात है कि हमारी पसंद एक दूसरे से मिलती नहीं। मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। मैं इतनी बेमोल नहीं हूँ कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। बोल कहानी अपनी जुबानी। मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली।